हाय एवरीवन, माय नेम इज सचिन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूज रेफ। यूज रेफ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से लोग इसको यूज करते हैं। तब इसका नाम यूज रेफ है? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, सच में बहुत से लोग इसको यूज करते हैं। इसके बहुत सारे रीजन है। कुछ रीजंस मैं तुम्हें बताता हूँ, कुछ रीजंस तुम्हें खुद से डिस्कवर करने होंगे। ये नहीं कि मैं तुम्हें पूरा नहीं बताऊंगा, बट मैं तुम्हें समझाऊंगा कि यूज रेफ का काम क्या होता है। अच्छा, बेसिक यूज जो होता है यूज रेफ का, मुझे याद है जब मैं कोई फॉर्म एलिमेंट बनाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लॉगिन बनाया, तो वेन एवर अ यूजर डायरेक्टली कम टू द लॉगिन पेज, उसको क्या करना पड़ेगा? उसे नहीं पता भाई कहाँ जाए, क्या करे, क्या देखे, किस तरीके से। सबको पता है साइन अप ईमेल में जाना है। तो जब सबको पता है साइन अप ईमेल में जाना है, तो क्यों मैं यूजर से कहूँ कि भाई तू जा, जाके वहां क्लिक कर? राइट? दिस इज जस्ट अ टाइम वेस्ट, राइट? रेदर देन डूइंग दिस, कैन आई ऑल्सो डू दिस, लाइक कि मैं उसे रिडायरेक्ट कर दूं कि हाँ भाई पहला स्टेप तेरा यही है। पॉइंट। सपोज मुझे किसी से फॉर्म भरवाना है, दूसरा केस लेके चलते हैं, और मैं उससे बोलूं कि भाई फॉर्म सेक्शन खोल। मैंने एक बटन दिया है फिल फॉर्म, तो जैसे ही वो फिल फॉर्म करेगा, डेफिनेटली उसका काम फॉर्म फिल करने का, पॉपअप हो कुछ भी हो, डजेंट मैटर। जब उसका काम फॉर्म फिल करने का है, तो मेरा एक पास इतना सा क्वेश्चन है। अब ये बताओ कि क्या वो पहले अपना नाम भरेगा? डेफिनेटली अपना नाम भरेगा, राइट? उसे भरना ही होगा। दैट इज नो चॉइस until it is required. If it is not required, then we'll directly redirect him. Will not redirect him. But अगर फर्स्ट पॉइंट मुझे रिडायरेक्ट करना है, तो मैं यूजर का काम करूंगा। लेट्स फोकस ऑन इनपुट। ओह, चलो अपने फाइल का नाम ही ये बना लेते हैं, फोकस ऑन इनपुट। तो मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम होगा फोकस ऑन इनपुट डॉट जेएस एक्स। फोकस डॉट फोकस ऑन इनपुट डॉट जेएस एक्स, ये रहा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ आर एफ सी, और आर एफ सी लेने के बाद मैंने ये रखा। बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक इनपुट बना दिया। देखो, मैं तुम्हें फॉर्म वैलिडेशन में मेरा बहुत मन है सिखाने का, ठीक है, बट अभी नहीं। ऐसे नहीं भाई, बेसिक इनपुट बना लिया। अब इसको देखते हैं। नहीं, अभी अभी कैसे देखेंगे हम इसको, जब तक मैं इसको यहाँ नहीं डालूंगा तो कैसे देखेंगे भाई? फोकस। ठीक है, ये कॉल हो गया, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो अब चलते हैं। ओह, ये आ गया। बट जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, देन ये फोकस जा रहा है। बट मैं इसको जैसे रीलोड कर रहा हूँ, रीलोड करने पर अगर ये माउंट हो रहा है, तो ये नॉर्मल दिख रहा है। मैं व्हेन आई क्लिकिंग ऑन इट, अच्छा कैसे दिखाता हूँ मैं तुम्हें और अच्छे से दिखाता हूँ। हम्म, क्या है भाई, यार रख इसको। देखो, एंटर। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि ये फोकस करे, तो आओ चलो चलते हैं। कुछ नई चीज सीखेंगे हम यहाँ से, यूज करेंगे लेट रेफरेंस इज इक्वल टू यूज रेफ। ठीक है, अब यूज रेफ की जो वैल्यू होती है, इनिशियली मुझे नल लेनी पड़ती है। ठीक है, और रेफरेंस हम रेफ ले लेंगे, सेम ही है। तो लोड करना, राइट? लोड के लिए कौन सी चीज लगती है, चलो बताओ, फिर बताएंगे मिलके। तुम्हारे पास 3 सेकंड है, एक, दो, तीन। करेक्ट। तुमने कद्दू बताया होगा, बट पता नहीं, अगर बताया होगा तो अच्छी बात है। तो वो मैं यूज इफेक्ट का यूज करूंगा। क्या ये सही है? द आंसर इज नो। क्या अब ये सही है? आंसर इज यस। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर सी एल जी
यूज रेफ देखो। यूज रेफ कैसे देख सकता हूँ भाई मैं? रेफ देखूंगा ना यार। तो ये एक फंक्शन की बात कर रहा है। भाई क्या हो गया? एक्चुअली ना वो पागल है। करंट आ रहा है, करंट इज इक्वल टू इनपुट दिखा रहा है। तो ये क्या बात हुई भाई? करंट अगर इनपुट दिखा रहा है, हम्म, तो रेफ डॉट करंट डॉट फोकस कॉल कर दो। ठीक है। अभी यूज एवर कॉल नहीं होगा बिकॉज ये लोड नहीं हो रहा है। कंट्रोल आर, लेट्स रिफ्रेश इट। वंस यू रिफ्रेश दिस पेज, दिस इज हैपनिंग नथिंग। तो कुछ भी नहीं हो रहा। एम आई मिसिंग समथिंग मैन? मे बी एंड मे बी नॉट। ओके, लेट्स सी क्या मिस कर रहे हैं हम। बातों में बातें तेरी। तो ही है। ओके, रिसर्च का टाइम आता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो प्रॉब्लम क्या, देखो मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम है रिफ्रेश करने पर तुम्हारे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। देखो रिफ्रेश किया, मेरा एरो ऊपर ही है बट आ रही है वैल्यू। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, रिफ्रेश करने पर वो आ रही है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस नाम का प्रॉब्लम था। यहाँ पर देखो, इनपुट रेफ नाम ले लिया इस बार मैंने। इनपुट रेफ से यूज इफेक्ट लगाया, फोकस किया है। रेफरेंस इज इक्वल टू रेफरेंस देना। आई थिंक ये प्रॉब्लम कर रहा था। अगर मैं इसे रेफ लिखता हूँ या फिर मेरे, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं तो रिफ्रेश करने पर भी ये चल रहा है। तो नाम कोई प्रॉब्लम नहीं था। आई थिंक कुछ सेव नहीं हो रहा था या समथिंग लाइक काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है, यू गॉट माई पॉइंट राइट, व्हाट इज इट? वंस यू लूज द फोकस, डेफिनेटली इट विल लूज द फोकस। अगर तुम यहाँ क्लिक करोगे तो वो फोकस लूज करेगा। सो या, दैट्स व्हाट आई यूज रेफ इज। लेट्स गेट टू द पॉइंट नेक्स्ट। इस यूजेफ में क्या है? अब यूजेफ का स्टार्टिंग है, तो इसकी अगली बात मैं समझाता हूँ तुम्हें, चलो। देखो, अब जो मैं तुम्हें बात बताने जा रहा हूँ वो बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको ध्यान से समझना। ठीक है, क्योंकि बेसिकली बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूजर बहुत ज्यादा यूज किया जाता होगा, बिकॉज इसका एप्लीकेशन बहुत वास्ट है, और ये अननेसेसरी रेंडरिंग को भी प्रिवेंट करता है, और चांसेस होते हैं कि लोग ज्यादातर इसी को यूज करते हैं। ठीक है, अब यूजरफ क्यों स्पेशली हम इसको यूजरफ क्यों यूज कर रहे हैं? ठीक है, सबसे पहला रीजन तो ये है कि हमें इसको सीखना है यहाँ पर। ठीक है, और बहुत से टीचरों ने तो मैं सिर्फ वो मतलब काउंटर करके सिखाया होगा, या फिर टाइमर लगाने के बाद। मैं भी उसी से समझाऊंगा। तो मैं सिखाया होगा क्लॉक का काउंटर बनाओ, टाइमर 0 1 2 3 स्टार्ट करो, रन करो, ये सारी चीजें। बट करेक्ट, यूज रेफ का जो मेन चीज है ना, वो मुझे उस समय वो चीज नहीं बताई इन्होंने। उन्होंने बताया कि अननेसेसरी रेंडरिंग को वो प्रिवेंट करता है। दैट इज ऑल्सो करेक्ट, अननेसेसरी रेंडरिंग नहीं होती है यूज रेफ से, क्योंकि आप यूज रेफ से अगर कोई स्टेट चेंज करते हो ना, तो वो चीजें आपको पता नहीं चलता, क्योंकि यूज स्टेट से क्या होता है, जैसे आप सेट फंक्शन को कॉल करते हो, ठीक है, तो आपको जो वैल्यू होती है वो मतलब रीजेंडर होता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, हम क्या करेंगे जल्दी से कोड में जाएंगे, और हम लेके चलेंगे यूज रेफ पार्ट 2। टाइमर लेके चलते हैं। यूज रेफ, भाई क्या है? ठीक है, आर एफ सी या एंटर किया, ये हो गया। ठीक है, हम्म, नाउ इसको हम
ऐप डॉट जेएस में जाके कॉल कर लेते हैं। कॉल हो गया। हट गया अननेसेसरी। ये आया। यार मुझे टाइम नहीं चलाना था। चलो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज दिखाता हूँ। कांस्ट काउंट कॉमा सेट काउंट इज इक्वल टू यूज स्टेट। क्या कर रहा है भाई? बातों में बातें तेरी सारी काते तेरी मेरा न कुछ भी हुआ हुआ क्या बातों में बात तेरी बातें सकाते तेरी मेरा न कुछ भी कुछ हुआ हुआ क्या मैं कहीं भी जाता हूँ तुमसे ही मिल जाता हूँ तुमसे ही। जो भी है। ठीक है अपने पास ये आ गया। रिफ्रेश कर भाई क्या प्रॉब्लम है? इंक्रीज। देखो अब देखो क्या हो रहा है। इंक्रीज दिस इज चाइल्ड। इंक्रीज दिस इज चाइल्ड फाइन। क्या मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ? कैसे? कैसे कर सकता है भाई ये बता। अरे यार यहाँ पे यूजर का काम ही क्या है। देखो ये दूसरे तरीके से हो सकता है। यूज स्टेट की जगह अगर मैं ये ले लूँ। नहीं यार। नो। मेरा क्वेश्चन आता है कि अगर तू यूज स्टेट का यूज कर रहा है उसका काम सिर्फ स्टेट रखने के लिए मैनेज का, क्योंकि सेट काउंट तुझे यूजर में मिलेगा क्या? नहीं। देन व्हाई? पॉइंट है। हाँ, ठीक है। यूज रेफ का मेन काम देखते हैं ठीक है। अब मैंने हैंडल क्लिक किया। ठीक है अब मैं अगर चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है मैं चाहता हूँ इस काउंट को बढ़ाऊं मैं एग्जैक्टली तो कैसे बढ़ेगा काउंट? यूज इफेक्ट से डेफिनेटली। और टाइमर है एक तरीके का। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कॉन्स्ट टाइम इंटरवल इज इक्वल टू क्या होता है वो सेट टाइम आउट। नहीं यार उसको सेट इंटरवल नहीं कहते। कुछ और कहते हैं क्या कहते हैं भूल गया। थिंक टाइम आउट तो होता है उतने टाइम के बाद आना है। सेट इंटरवल होना चाहिए। ये रहा। तो देखो सेट इंटरवल है। अभी मैं रिटर्न कर देता हूँ। ध्यान रखना बहुत से लोग ये चीज नहीं करते ठीक है। क्लियर इंटरवल में हम लिखेंगे टाइम इंटरवल। अब मैं लिख देता हूँ सेट काउंट
और प्रेफ इक्वल टू प्रेफ प्लस वन। मेरा न मुझसे कुछ हुआ। ये क्या भाई? ओके, नहीं, इसको मैं 1 सेकेंड देता हूँ, ठीक है। तो अभी ये काम मेरा करेगा। फर्स्ट मैं लोड करता हूँ। लोड करते ही कुछ तो प्रॉब्लम है सर। दया। ओके, माय बैड। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे। ओके। ओह, आई एम सो स्टूपिड मैन। अच्छा देखो, स्टूपिड क्यों बोलता हूँ मैं? क्योंकि वो यूज इफेक्ट सिर्फ एक ही बार होता है, और उस यूज इफेक्ट के गायब होने पर मैं ही क्लियर इंटरवल लगा रहा हूँ। तो क्लियर इंटरवल जो होगा वो स्टार्ट करते क्लियर कर देगा। अब ये वैल्यू चल रही है। बट फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गो टू माई नेक्स्ट पेज, सपोज मैं नेक्स्ट पेज में गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज में है नहीं, तो मुझे रिटर्न करना कंपलसरी है, ठीक है, याद रखना। ठीक है। ओके, फाइन। नाउ मेरा क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं इसको इंक्रीज पे क्लिक करता हूँ, अभी देखो ध्यान से, होगा क्या? इंक्रीज, मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, आई इंक्रीज इट नॉर्मली। ठीक है, अच्छी बात है। नाउ लेट्स रिफ्रेश इट, और मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ। सपोज मैंने स्टॉप किया, तो मुझे चाहिए ये टाइम इंटरवल। मैं क्लियर इंटरवल लेता हूँ। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि इफ आई क्लिक ऑन इट, दिस इज टाइम इंटरवल इज नॉट डिफाइंड। भाई ऐसा क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? चल रहा है फिर भी। टाइम इंटरवल इज नॉट डिफाइंड, ऐसा क्यों? तुमने एक चीज पढ़ी हुई क्लोजर के बारे में। क्लोजर क्या होता है कि अगर ये टाइम इंटरवल इस यूज इफेक्ट के अंदर है, तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको यही जाना पड़ेगा। तो देर इज नो वे आई कैन स्टॉप इट ऑन क्लिकिंग ऑन दिस बटन, राइट? बिकॉज आई कैनॉट दिस एक्सेस। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसको नीचे रख दे भाई, आई स्टिल कांट एक्सेस इट। वो चलता रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब देखो, इसका बिहेवियर भी थोड़ा अलग हो चुका है, बट जस्ट थिंक फॉर अ व्हाइल। ठीक है, ओके। इसके लिए मैं यूज करता हूँ यूजरेफ। मैंने ले लिया ये, और इसकी वैल्यू को डॉट करेंट दे दिया। ठीक है, क्या हो गया भाई? लेट थिंक। क्या है? ये कह रहा है लेट टाइम रिव्यू प्रॉब्लम एक्सपेक्टेड वाज कॉमा, बट इट इज नॉट गेटिंग द कॉमा। ओके। आ टाइमर रेफ तो यूज ही नहीं हुआ।
ओके। नाउ अभी मैं इस चीज में फंस चुका हूँ कि ये मुझे क्यों प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, अभी देखो मैं एक सेकंड देना मुझे, ठीक है। ओके। ओके, लेट लेना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है? क्योंकि तुम ऑलरेडी इसको डिफाइन कर चुके हो। भाई एरर ये बहुत गंदे दे रहा है, ठीक है ना। अगर मैं इस स्क्रीन को छोटा करूँ तो मेरे पास ये है। राइट नाउ इट इज सेइंग जीरो एरर, बट इफ आई राइट कॉन्स्ट, तो अगर मैं, अच्छा, 2 एरर देता भाई। पढ़ ही नहीं पा रहा उस 2 एरर को, ठीक है। चलो ठीक है, मेरे पे जीरो एरर्स है अभी। थैंक्स सर। अच्छा ठीक है, अब देखो, I think ये बहुत ऊपर तो नहीं पहुंच गया। Refresh this page and you'll see once I click on it, you can stop. What? हाँ, अगेन ट्राई करते हैं। तो क्लोजर तो यहाँ पे बिल्कुल ही खत्म हो गया। हाँ, क्लोजर खत्म हो गया। अभी ये चल रहा है, इसको थोड़ा चलने देते हैं, ठीक है। चलते चलते जब ये थक जाए, मुझे रोकना हो, इफ आई क्लिक ऑन दिस इंक्रीज, रुक गया। अच्छा, नाम इंक्रीज है बट एक्चुअली काम जो है इसका स्टॉप का है। दिस इज हाउ योर यूज रेफ कैन बी यूज्ड। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, you'll have to think, you'll have to come up with a thinking process। ठीक है, अभी डिपेंडेंसी के साथ नहीं दिया मैंने, लोडिंग पे इसको स्टार्ट कर दिया था। बट मैं स्टार्ट कर सकता था, उसको चलने दे सकता था, यूज मेमो यूज कर सकता था, यूज कॉल बैक यूज कर सकता था। भाई मैं बहुत चीजें यूज कर सकता था। ठीक है। या, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक इट। दिस इज प्रीटी बिग। एक छोटे से यूज रिफ के लिए मैंने इतना लंबा ले गया, आई थिंक दैट्स वर्थ इट। वाई, क्यों, किस लिए, क्या प्रॉब्लम, ये सारी चीजें हमें समझनी जरूरी है। और असल में इनका रीजन क्या है ये भी हमें समझना जरूरी है। ठीक है। So yeah, thanks for watching. If you like this, make sure you subscribe, like, whatever comment you can give. I'm ready to take it. Bad comments mat dena. I really am not tolerant to the bad comments. Thank you.